मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना GSM कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन लेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने इनकम टैक्स में एक टॉपिक चुना है, परक्यूजिट। हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। ये इनकम टैक्स एक ऐसा विषय बच्चों है कि चाहे आप पढ़ रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, कुछ भी करेंगे, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप इनकम टैक्स देंगे। तो इनकम टैक्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में हमें नुकसान हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। और कुछ हमारी जो भाषा होती है इनकम टैक्स की, आयकर की, वो हर व्यक्ति नहीं जानता है। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं परक्यूजिट्स, अनुलाभ। लाभ तो आपने पढ़े होंगे, जानते होंगे कि भाई कोई चीज़ खरीदी, बेच दी, जो डिफरेंस हुआ वो हमारा लाभ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं। अनुलाभ, अनुलाभ क्या होते हैं? ये सर्विसमैन को दिए जाते हैं, एम्प्लॉय को नियोक्ता प्रदान करता है। जैसे वेतन अकेला नहीं मिलता, वेतन के साथ में उसे क्या क्या मिलता है? भत्ते भी मिलते हैं। जो सेवाओं के बदले में या वस्तुओं के बदले में मौद्रिक भुगतान होता है, उसको तो हम अलाउंस या भत्ते कहते हैं। लेकिन जो सुविधाएं नकद न देके नियोक्ता कर्मचारी को उपलब्ध कराता है, जैसे किराए से मुक्त मकान की सुविधा। कहीं कहीं क्या होता है, मकान भत्ता दिया जाता है, मकान किराए, चाहे आप 100 रुपए के मकान में रहो, चाहे 1000 के में रहो, चाहे 500 में रहो, जो उनका निश्चय, जैसे 400 रुपया तय है तो 400 रुपये महीने ही आपको देंगे, वो भत्ता हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं भाई, मैं आपको मकान दूंगा, मैं आपको कार की सुविधा दूंगा, मैं आपको नौकर दूंगा, वॉचमैन दूंगा, मैं आपको गार्डनर दूंगा। तो ये सुविधाएं, ये हमारे अनुलाभ कहलाते हैं। गैस और बिजली पानी फ्री, तो ये सारी सुविधाएं अनुलाभों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात हमें नगद भुगतान न देकी, अगर नगद भुगतान न देकी, बल्कि उसके बदले में हमें वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, उन वस्तुओं और सुविधाओं का जो मूल्य होता है, उन्हें हम अनुलाभ या परक्यूजिट्स कहते हैं। क्योंकि अगर ये सुविधाएं हमें नियोक्ता उपलब्ध न कराता, कर्मचारी को नियोक्ता उपलब्ध न कराता, तो हमें अपने पैसे से परचेज करनी पड़ती, खरीदनी पड़ती उन वस्तुओं और सेवाओं को। जैसे हमें मकान किराए पे अगर नहीं मिलता, फ्री नहीं मिलता, तो मकान किराए पे हमें लेना पड़ता। कार अगर कंपनी नहीं देती और तो आने जाने के लिए, तो हमें कार हायर करनी होती, उसका किराया हमें अपनी सैलरी से देना होता। ठीक, तो ये हो गए हमारे अनुलाभ। अब अनुलाभ भी 3 तरह के होते हैं। एक तो सभी के लिए कर योग्य अनुलाभ, एक विशिष्ट कर्मचारियों के लिए अनुलाभ, और तीसरे होते हैं सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, उसमें पहला अनुलाभ जो सभी के लिए कर योग्य है, फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो या साधारण कर्मचारी। ये विशिष्ट और साधारण की मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि विशिष्ट कर्मचारी क्या होते हैं और साधारण कर्मचारी क्या होते हैं। क्योंकि आप लोग तो केवल कर्मचारी जानते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी, लेकिन इसमें भी 2 क्वालिटी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सभी के लिए, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो, चाहे वो कैसा कर्मचारी हो, साधारण कर्मचारी हो, सभी के लिए कर योग्य होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आप कहेंगे ये क्या है? कभी कभी क्या होता है कि नियोक्ता स्वयं
कर्मचारी से कहता है भैया मैं आपको रहने की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, क्वार्टर दूंगा, बंगला दूंगा, जैसे जिसकी नौकरी होती है, जिसका स्टेटस होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो उस बंगले को या उस मकान को जो उपलब्ध कराएगा उसे हम, उसकी भी तो वैल्यू है। अगर वही कर्मचारी कहीं से किराए पे लेता तो उसे किराया देना होता, तो उसका हम वैल्यूएशन निकालते हैं और सैलरी में जोड़ते हैं और उस पर कर लगाते हैं। अब मकान भी दो तरह के होते हैं, एक फर्निश्ड असुसज्जित, एक होते हैं वेल फर्निश्ड यानी पूरी तरह सुसज्जित। अब आप कहेंगे सुसज्जित और सुसज्जित अंतर क्या है? अंतर मैं आपको बताऊं। असुसज्जित मकान में आप अपना सामान लेके जाएंगे, आप रहेंगे, लेकिन जो सुसज्जित मकान होते हैं, फर्निश्ड एकोमोडेशंस होते हैं, उन फर्निश्ड एकोमोडेशन में आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, आप जाएं और अपना काम सुनिए, यानी फर्नीचर ऑलरेडी उसमें लगा हुआ आपको मिलता है। तो पहले मैं आपको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू बताऊंगा। अब कर्मचारी भी दो तरह के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट होते हैं, यानी अदर्स होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट तो मैंने वही दो पार्ट किए हैं, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा अदर एम्प्लॉय। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, बट नॉट अदर सेमी गवर्नमेंट। और अदर्स में क्या आते हैं? सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय, कंपनी, पार्टनर्स, फर्म एटसेट्रा। ठीक, अब तो सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालें। आपको नहीं निकालनी है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आपको कुछ नहीं करना, सरकार ने स्वयं अपने एम्प्लॉय को जो दिया है उसकी वैल्यू कौन निकालता है? गवर्नमेंट। अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसी हिसाब से अपने आप फिक्स हो जाता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब दूसरे का तरह कर्मचारी आए, दूसरे तरह के मतलब प्राइवेट। अब प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, जैसे आपको एक बात और बता दूं, ये नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ये आपकी न तो स्टेट में आती हैं और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं। ये लोकल अथॉरिटी जितनी होती हैं वो सब अदर्स में आया करती हैं एज पर इनकम टैक्स, क्योंकि वो अंडरटेकिंग हुआ करती हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, न कि प्योर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। तो अदर्स एम्प्लॉय के लिए भी दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो आपका एम्प्लॉयर जो है, नियोक्ता है, वो या तो मकान स्वयं देता है, उसका स्वयं का होता है, यानी एकोमोडेशन ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर इन ए सिटी, उस शहर में जहां आपकी नियुक्ति है वहां पर उसका मकान, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आपको बिल्डिंग दे देगा, मकान दे देगा, रहने की सुविधा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि नियोक्ता मकानों को हायर कर लेता है, किराए पे ले लेता है, पूरी कॉलोनी किराए पे ले ली, और तो एकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो मकान दो तरह के हो गए, या तो नियोक्ता का स्वयं का मकान हो या किसका मकान हो, किराए पे लेके नियोक्ता ने आपको दिया। तो अगर नियोक्ता ने का खुद का मकान है तो उसमें भी तीन स्थितियां हैं। अब आप कहेंगे तीन स्थितियां कैसी? कि जिस शहर में हमारी पोस्टिंग है, मुझे मकान दिया गया है, तो वो मकान की वैल्यू निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जिस शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, जिन नगरों की संख्या, जिन शहरों की संख्या 25 लाख से अधिक है, वहां पर सैलरी का 15%, और जहां पे जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख से कम है, वहां पर 10% ऑफ सैलरी, और जहां पर जनसंख्या
10 लाख से कम है या 10 लाख तक है, अप टू पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, 75% ऑफ सैलरी। ये हमारी व्यवस्थाएं भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के पैरा फर्स्ट और पैरा सेकंड में दी गई। चूंकि कोई भी संविधान होता है उसमें धाराओं का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कल आपका जो पेपर होगा उसमें आपसे पूछी जाएंगी कि धाराएं किस धारा के अंतर्गत होम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आती है। तो आपको धारा याद नहीं होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको नहीं मालूम होगी तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए आप इनकम टैक्स में धाराओं पर विशेष ध्यान दें। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन और उपधारा कहते हैं सब सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई कि एकोमोडेशन ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर इन सिटी हैविंग ए पॉपुलेशन। 25 लाख है 15%, 10 लाख से 25 लाख है 10%, और 10 लाख तक है तो 7.5%, 7.5%। अब दूसरी स्थिति, अगर उसने किराए पे लेके दिया है, अगर किराए पे लेके दिया है तो क्या करेंगे, तो या तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर, विच एवर इज लीस्ट, उन दोनों में जो कम होगा विल बी टैक्सेबल, वो हमारी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगी। अब आप ये देखें सैलरी में क्या क्या आएगा। अब यहां तो मैंने आपको बता दिया कि 15% ऑफ सैलरी, 10% या 7.5%। वट सैलरी है क्या, सैलरी में क्या क्या जोड़ें, तो सैलरी में बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखना, अगर आपको एरियर मिला है पिछला या आपको एडवांस मिला है उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरा टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने करयोग भत्ते होंगे सारी करयोग भत्ते। अब दिवाली आ गई, बोनस भी मिलता है तो बोनस। उसके बाद कर्मचारी ने अगर कोई सेल की है उसे कमीशन अलाउ हुआ है, कमीशन मिला है, वो कमीशन भी। उसके अलावा भी कोई मौद्रिक भुगतान प्राप्त हुआ है तो उनको जोड़कर, लेकिन पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि की राशि को छोड़कर सबको जोड़ लेंगे, और जोड़कर जो आएगा उसका 50%, 10%, जिस तरह का जो हमारा ग्रेड होगा हम निकाल लेंगे और उतना अमाउंट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगी। दैट्स ऑल। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।